हेलो लियो सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए जैन से जून 2023 में आपके तरफ कौन आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए देखते हैं लियो सिंगल्स की लाइफ, सिंगल्स या नो कॉन्टैक्ट जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, उनके लाइफ में पहले 6 महीने में कौन आ रहे हैं। लियो सिंगल्स नो कॉन्टैक्ट में जो है उनके लाइफ में कौन आ रहे हैं जनवरी से जून 2023 तक। सेवन ऑफ wands, the eight of swords, the three of wands, the hanged man, the five of cups। तो लियो कोई पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे थे या आपको ब्लॉक कर दिया था, वो पर्सन वापसी कर रहे हैं ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो पर्सन जिसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, या कुछ केसेस में हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो गुस्से में, वो वापसी कर सकते हैं। लेकिन किसी ने ब्लॉक किया है या इग्नोर डेफिनेटली किया है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। हो सकता है ये आपके लाइफ में वापसी करे कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ, कुछ शर्तों के साथ ये वापसी करना चाहे सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो ब्लॉक अनब्लॉक का चक्कर भी अगर हो सकता है, तो कुछ केसेस में ये आप लोगों के बीच एक साइकिल भी हो सकती है कि ब्लॉक किया फिर अनब्लॉक किया, तो वैसे पर्सन आ रहे हैं। यहाँ पे एक पर्सन आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, छोटी छोटी बात उनको बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। दिन भर इनको कुछ ना कुछ दिमाग में इनके चलते रहता है। तो बेसिकली इनको हो सकता है एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, हो सकता है दवाइयाँ चलती हों या डिप्रेसिव फील करते हों ये दिन भर। इस तरह के पर्सन आ सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। बात ये नहीं है, हो सकता है इनकी चिंता जायज़ हो, कुछ केसेस में हो सकता है चिंता जायज़ ना भी हो, क्योंकि इनको ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है, तो ओवर थिंकिंग में है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को और उस कारण से अपनी भी तबीयत खराब करते हैं या लो फील करते हैं। वैसे पर्सन आ सकते हैं। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया था या आपके तरफ भी आपसे बैक टर्न कर लिया था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है, वो वापसी कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर ये वो पर्सन है इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया था, इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, ये डिटैच कर लिए थे, वो वापसी कर रहे। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ तो द हैंगमैन, पाइसिस हो सकते हैं। ये पर्सन ने ब्रेक लिया था सिचुएशन को समझ करके फिर आगे डिसीजन लेने का। ये पर्सन जो है ये कोई स्ट्रेस, चिंता में नहीं। अगर ये आपसे दूर भी हुए थे तो ये सोचना समझना चाहते थे, चीज़ों को अलग अलग एंगल से सोच समझ करके ही ये आगे डिसीजन लेना चाहते। तो ये हैंगमैन एक ऐसे पर्सन है जो हर तरह के पर्सपेक्टिव गेन करके, हर तरफ की चीज़ें सोच करके ही फिर आगे बढ़ना चाहेंगे इन अ नाइस वे। मतलब हो सकता है इनकी कोई मजबूरी भी रही हो कि इन्होंने की तभी ये बैक ऑफ करे थे। अब ये सोच समझ करके हैंगमैन मतलब एक स्टक सिचुएशन से निकल करके आपके लाइफ में आ सकते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड है। पर ये इन्होंने रिलेशनशिप या आपसे स्टेप बैक करके ये चीज़ों को सोच करके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई नई पर्सन भी है जो कि बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ते हैं चीज़ों को, फ्यूचर को सोच करके, ये हो सकता है। यहाँ पे भी कुछ के लिए हो सकता है ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, इस तरह का रोमांस हो। फाइव ऑफ कप्स, ये पर्सन जो है वो आपके साथ नो कांटेक्ट, या तो इनको किसी तरह का धोखा मिला है रिलेशनशिप में, सेपरेशन, या आप ही से आपने अगर इनसे दूरियां बनाई है, आपने अगर इनसे डिस्टेंस की है। फाइव ऑफ कप्स, या तो कोई दूसरे रिलेशनशिप में इनको छोड़ा गया है, या इनको किसी तरह का धोखा, फरेब, या नो कांटेक्ट में गए, सेपरेशन में गए, या तो आपके साथ या किसी और के साथ। तो ये काफ़ी दुखी हैं।
कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, अभी भी ये पूरी तरह से हील नहीं किए सिचुएशन में, चाहे आपके साथ सेपरेशन में गए किसी और के पास, ठीक अभी भी इनके माइंड में अगर आप हैं तो आपके तरफ, या फिर भी एक्स की भी एनर्जी कर रहे हैं अगर ये दूसरे सिचुएशन से आए, नॉट एवरीथिंग। तो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, बहुत लोग क्या होता है अकेला फील करने लगते हैं तो वो एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करते हैं ताकि वो दुख कमा सके। तो तुरंत जंप नहीं करना चाहिए, हीलिंग के बाद ही जंप करें, मतलब जाए दूसरे रिलेशनशिप में, तभी वो रिलेशनशिप लास्टिंग है। ये पर्सन को बहुत सारा पछतावा है, अकेला फील करना, मिस करना, ये वाली एनर्जी है, और ये चाहते हैं लाइफ में। अगर आपसे दूरियां इन्होंने बनाई है तो आपको तो ये शिद्दत के साथ चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग्स है, पर ये किसी और के लिए, किसी और को अगर छोड़ के आए हैं तो अभी भी उनके एनर्जी में ये रहेंगे, ये एक्स की बातें करेंगे, पुराने रिलेशनशिप की बातें अक्सर किया करेंगे। पूरी तरह से ये हील नहीं हो करके ये आपके लाइफ में आ सकते हैं। पुराना ब्रेकअप, पुराना धोखा, पुराना पछतावा, उन चीज़ों की बात करते हुए दिख सकते हैं ये भी। सो पूरी, जिनका पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था फीलिंग्स, चाहे आपके तरफ से या किसी और, वो वापसी कर रहे हैं आपके लाइफ में। कुछ केसेस में कोई मैरिज इनकी ख़त्म हुई है, डिवोर्सी हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या सेपरेटेड हो सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। तो एक रिग्रेट वाली एनर्जी है लियो, जो मैं देख रही हूँ। न्यू रिलेशनशिप के कार्ड्स में मैं जो देख रही हूँ, न्यू रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, कोई नए पर्सन के साथ वो मच बेटर रहेंगी। तो आप लोगों में से कुछ के लिए ऑप्शन हो सकती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ऑप्शंस भी हो सकती है। तो अगर मेरी एडवाइस ले तो कोई नए पर्सन जो है उनको चूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा एक्सेस के साथ वापसी से, क्योंकि फिर क्या होता है कि कभी कभार आप उस पैटर्न में चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, और रिलेशनशिप कहीं जाती नहीं है। तो अगर आपके लाइफ में है कि आप न्यू ऑप्शंस आपके पास हैं, और अगर आपको चूज करना है तो न्यू ऑप्शन के तरफ जाएंगे, आपके लिए बेटर होगी। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।